आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव टल क्यों रहे हैं? अंदर का मामला क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो पंचायत चुनाव होंगे। ना तो पक्ष सत्ताधारी दल भाजपा इस पर कोई जोर दे रहा है कि समय से चुनाव हो, और ना समाजवादी पार्टी दे रही। मछली की आंख की तरह उनका निशाना विधानसभा चुनाव पर। गाँव की सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा फिर आगे क्या होगा? ग्राम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। अब 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। सर, प्रशासक कौन होगा? सरकारी कार्मिक ही प्रशासक रहे हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्रशासक के रूप में उसी प्रधान को नहीं बैठाया जा सकता। कोर्ट अगर ये निर्देश दे कि आप चुनाव कराएं, भले ही देर कराएं, क्या ऐसा बाध्यकारी फैसला आ सकता है? और अगर वो आए तो उस परिस्थिति में क्या होगा? सरकार जो है अगर नहीं कराना चाहती है तो बड़ी बेंच में चली जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। और उत्तर प्रदेश की वो खबर जो पिछले 24 घंटे में या पिछले 48 घंटे में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, उस खबर पर बात करते हैं। निश्चित रूप से आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले या फिर ना होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत जी ने वो खबर लिखी थी और उसके बाद से हम कह रहे हैं कि लगातार उस खबर की कई सारे एंगलों पर चर्चा है। एक चीज बहुत स्पष्ट जो अमर उजाला के तमाम पाठकों ने अजीत सर पढ़ लिया कि पंचायत चुनाव टलते स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा अंदर की बात करें। आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव टल क्यों रहे हैं? अंदर का मामला क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए। उत्कर्ष जी, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके हम कई पहलुओं पर जो है बात करेंगे अपने इस वीडियो में। जो पंचायत चुनाव अब ये तय हो चुका है क्योंकि ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वो 26 मई को कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है जी, वर्तमान कार्यकाल। यानी इन्हें 26 मई से पहले वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है राज्य निर्वाचन आयोग को। जी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मतलब पूरी होते हुए नहीं दिख रही। उस समय अवधि में हो नहीं सकती। क्योंकि 15 अप्रैल को फाइनल सूची आएगी, मतदाता सूची आएगी राज्य निर्वाचन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची है वो आएगी। इसकी मेन वजह उत्कर्ष जी ये है कि कुछ महीने बचे हैं यूपी के सबसे बड़े समर में, विधानसभा चुनाव जी। और राजनीतिक पार्टियों के लिए वो जीवन मरण का प्रश्न होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा या कांग्रेस भी क्यों ना हो, अपेक्षाकृत कम जनाधार वाली जो पार्टियां हैं वो हो। तो ये दो बड़े प्लेयर्स तो हमारे यूपी में बहुत साफ है जी, एक सपा और दूसरा भाजपा। दोनों में से किसी की ताकत को आज की डेट में आप कम नहीं आंक सकते। 2017 में जहां भाजपा ने परचम लहराया, वहीं 2024 में सपा ने परचम लहराया उत्तर प्रदेश में जी, लोकसभा चुनाव में। तो अब स्थानीय स्तर पर ये जो चुनाव होता है ग्राम प्रधानों का या क्षेत्र पंचायत का, ये क्या है? ये लोगों के बीच में आपसी अंतर्विरोधों को जो है वो चरम पर पहुंचा देता, बढ़ा ही नहीं देता। आप देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद आप देखिएगा, अगर आप पिछले पंचायत चुनावों का इतिहास उठा के देखेंगे तो पंचायत चुनाव के बाद झगड़े, फसाद, हत्याएं ये ज्यादा होती है। सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा मनमुटाव का चुनाव कहा जाता है। ये मनमुटाव का चुनाव है। अच्छा, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी है या उसके स्थानीय कमेटियां हैं, वो किसी एक ही व्यक्ति को तो सपोर्ट करेंगे, सबको तो कर नहीं सकती। और सब दावेदार हैं, और सब दावेदार अपने आप को, कोई 4 दावेदार बीजेपी में भी है और 4 दावेदार सपा में भी है। किसी एक को अगर ये पार्टी या इनका कोई कमेटी मेंबर करेगा तो क्या करेगा? उसका खामियाजा जो है इनकी नाराजगी से होगा। इनकी नाराजगी से इनको अगले चुनाव में। इसलिए आप देखिए कि सरकार, जैसे कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव लेट हो रहा है, तय है जी, कहा जा रहा है सरकार लेट करा रही है, लेकिन ना तो पक्ष सत्ताधारी दल भाजपा इस पर कोई जोर दे रहा है कि समय से चुनाव हो, और ना समाजवादी पार्टी दे रही है। यही आपने अंदर की बात बताई कि कोई नहीं चाह रहा, ना कांग्रेस ना बसपा तो हमेशा दूरी ही स्थानीय स्तर के चुनाव से बनाए दूरी रहती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी या किसी अन्य दल आपने अंदर की यही असली बात बताई कि इस मामले में सबकी राय एक जैसी है कि चुनाव देर से। हाँ, पहले कहा है उनको, हमारा
बात क्या है ना, मछली की आंख की तरह उनका निशाना विधानसभा विधानसभा चुनाव। चुनाव पर है। तो पहले उससे निपट लो, ये उसके बाद करेंगे, जो जीते हारे। यार है एक ना? चीज मैं समझना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे आपने अभी कहा बिल्कुल सही तरीके से कि अब मियाद खत्म होती दिख रही है। अगर तीनों स्तरों की बात कर लें हम, ग्राम प्रधान से शुरू करके आगे तक जाएं, तो जब ये मियाद खत्म हो जाएंगी तो फिर नियम क्या कहते हैं जब कार्यकाल पूरा होएगा? ये सवाल बार बार उठता है, किसी भी बॉडी का कार्यकाल आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, चुनी हुई बॉडी का कार्यकाल। तो फिर ये 5 साल की मियाद जब खत्म हो जाएगी, मैं बहुत साफ शब्दों में या बहुत सामान्य शब्दों में कहता हूँ, गांव की सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, जमीन पर क्या देखिए, अगर ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो है वो 26 मई को खत्म हो जाएगा, होगा? जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक व्यवस्था है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं, अपरिहार्य स्थितियों में, जिन स्थितियों को टाला नहीं जा सकता था, वो कहा जा सकता है भाई जनगणना हो रही है, वो कहा जा सकता था हमारे यहाँ SIR हो रहा है, या कुछ और भी, सरकार अपनी बात रख। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनना था वो नहीं बना, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। वो तो प्रक्रिया है। अगर आपको ये तय कर लेंगे आपको चुनाव आपको इस अवधि में कराना है, तो तो उससे पहले वो आप कर लेंगे। ठीक है। वो 2-3 महीने में रिपोर्ट आ जाती है। मैं बता रहा हूँ कि हमारा पंचायती राज अधिनियम क्या कहता है जी। कि वो कहता है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा। लेकिन अगर अपरिहार्य स्थितियां हैं, चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो आप 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। आप 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। सर प्रशासक कौन होगा? हाँ, ये अहम सवाल है। अब तक जितने प्रशासक हुए हैं वो सब सरकारी कर्मचारी ही, सरकारी कार्मिक ही प्रशासक रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है अधिनियम में कि प्रशासक के रूप में उसी प्रधान को नहीं बैठाया जा सकता। मतलब सरकारी अधिकारी हो ये भी नहीं लिखा ना, ये भी नहीं लिखा है। आप प्रशासक बैठाएंगे, अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने सरकारी जो कार्मिक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वो प्रशासक बना दे, या जो है वो ग्राम प्रधानों को कर दे। प्रधानों को ही आगे, कम से कम वो एक नाराजगी से और बच सकते हैं इस मामले में, इस तरीके से। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 6 महीने के बाद, भाई विधानसभा चुनाव तो अगले साल करीब करीब मार्च में है जी। तो अभी हम जहां बैठे हैं अप्रैल में 11 महीने बाद। 11 महीने बच्चे जी। तो बनाने के लिए तो 1 साल बाद ही हो सकता है, या 1.25 साल बाद ही हो सकता है। भाई उस 2 चुनाव एक साथ होंगे नहीं। मेरा जो मैंने अमर उजाला में हम लोग ने खबर प्रकाशित की जी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो पंचायत चुनाव होंगे। एक्ट ये कहता है कि 6 महीने कार्यकाल आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक्ट नहीं कहता कि 6 महीने और कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। तो यानी 6-6 महीने की 2 अवधि दी जा सकती है। वो तो कानून की व्याख्या है। जब कानून स्पष्ट ना हो, है ना, तो उसकी व्याख्या जो है वो उस तरह से की जा सकती है जिस तरह से हम चाहते हैं। जहां फुल स्टॉप ना लगाओ वहां के विस्तार की गुंजाइश रहती है। तो उन्होंने ये बिल्कुल उस पर भी मौन है कि अब अगला 6 महीना नहीं दे सकते, उस पर मौन है। तो मुझे लगता है कि ये 6-6 महीना का कह के 1 साल करीब करीब इसको, और ये 6 महीना भी तब लागू होगा जब ये पहले वो 25 तारीख की अवधि पूरी हो जाएगी। ये आज या कल में नहीं दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। ये जब जिसका कार्यकाल है उसमें है। जैसे 26 जुलाई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 19 जुलाई से फिर हम 6 महीने 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का, और जो है 11 जुलाई को जिला पंचायतों का। तो हम जुलाई से 6 महीना माने, जुलाई से 6 महीने माने। जुलाई से होगा। एक चीज और नहीं, प्रधानों का तो मई से मानना पड़ेगा। हाँ, 26 मई से और उसके बाद 19 जुलाई तक। हाँ। 3 अलग अलग स्तरों पर अगर देखा जाए। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक थे, आप कैबिनेट में मौजूद भी थे। पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा होता है कोर्ट, मामला कोर्ट में है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही है, कोर्ट अगर ये निर्देश दे कि आप चुनाव कराएं, भले ही देर कराएं, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि अब नियत अवधि में नहीं हो सकते, लेकिन अगली जो कोर्ट का आदेश है वो ये आ जाए कि आप चुनाव कराइए, क्या ऐसा बाध्यकारी फैसला आ सकता है? और अगर वो आए तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल हम हाई कोर्ट के फैसले को तो अभी हम नहीं कह सकते क्या रहेगा। हाँ, मैंने इसलिए हाइपोथेटिकल वो सवाल है इस वक्त। ये लोग जो जानकार हैं उनका ये आकलन है कि हाई कोर्ट ये कह सकता है कि आप समय पर चुनाव कराएं। लेकिन हाई कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट में सरकार जो है अगर नहीं कराना चाहती है तो बड़ी बेंच में चली जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। कुल मिला के, और ये कोई ऐसा नहीं टाइम टेकिंग है, ये काफी समय प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है, काफी समय लगेगा। कोर्ट ऐसा तो नहीं आज आप गए कल वो फैसला सुना दे। दोनों पार्टियां जिरह करेंगी। हाँ, है ना।
तो इसमें जो है नहीं, जनहित याचिका है किसी पार्टी की ओर से, तो मुझे लगता है नहीं, कोई पार्टी तो इस पे स्टैंड ही नहीं ले रही है। हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, दोनों पार्टियां मतलब दो पक्ष, जो विपरीत पक्ष भी होगा। विपरीत पक्ष है, तो उसमें वो टाइम टेकिंग है, जी। समय लेता है, तो तब तक 1 साल कोई ऐसा बहुत ज्यादा समय है नहीं। मतलब ये स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो गांव की सरकार है, वो चुनाव जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इन गर्मियों में होंगे, वो गर्मियों में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दलों की जो मंशा है उत्तर प्रदेश की, वो है कि इसको विधानसभा चुनाव के बाद ले जाए। क्या जैसे हम एक बार आपसे बात भी कर रहे थे न्यूज रूम में, मैं बिल्कुल अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ इस चर्चा का जी, पंचायत चुनाव होते तो पार्टियों को एक कई बार ग्राउंड रियलिटी भी पता चलती है, हमारे कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं नहीं हैं, न होने का। और यहाँ मैं आपसे एक राजनीतिक रिपोर्टर के तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ, चुनाव नहीं होने के क्या राजनीतिक दलों को कोई खामियाजे भी हैं? फायदा क्या है वो आपने बता दिया, गुटबाजी से आप बच जाएंगे, क्या नुकसान भी है? नहीं, नुकसान क्या है, देखिए, लोग कह सकते हैं सत्ताधारी दल चुनाव करा नहीं रहा है, तो विपक्ष भी तो मांग नहीं कर रहा है। आप बताइए कि विपक्ष के किस बड़े नेता का ये बयान आया है कि समय पर चुनाव कराइए, हम आंदोलन करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये अनुचित है। तो उस पर दोनों परसेप्शन एक दूसरे के लिए बना सकते हैं। भाई, नुकसान और फायदा तो तब होगा जब दोनों, जो पक्ष और विपक्ष है अलग, उसकी राय अलग अलग हो, जब दोनों इस मुद्दे पर मौन है ना। भाई, भाजपा ने भी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि चुनाव लेट होंगे जी, है ना, और सपा ने भी ये नहीं कहा है कि चुनाव अगर लेट कराए तो हम जैसे समय पर कराने के लिए आंदोलन करेंगे। समय के हम आंदोलन करेंगे, जैसे सपा का स्टाइल रहा है हाँ, बाकी अन्य मुद्दों पर। तो इसको मुझे लगता है फिलहाल फायदे नुकसान से इसको हम लोग जोड़कर न देखें। दूसरा, जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। बाकी लोगों को भी ऐसा नहीं है कि इनको 1 साल ज्यादा मिल जा रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी चली जा रही है। अपॉर्चुनिटी आनी है, थोड़ी लेट होनी, तो ये बात है। ये मुद्दा जब चुनाव होंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस, अंतर्विरोध, आपसी विरोध तब सामने आएंगे जब चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले जैसा जी ने एक बहुत अच्छा शब्द भी प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समर है वो होगा, और उसकी तैयारियों में पार्टियां चाहती हैं कि भी अपनी ताकत को खर्च ना करें, बल्कि अभी से 1 साल पहले से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा हो। अंदर की वजह हम जानने की इसलिए कोशिश कर रहे थे, और अजीत जी ने हमको वही अंदर की वजह बताई। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए 10-11 महीना जो है, मतलब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इस समय बिल्कुल चुनावी माहौल है विधानसभा का। और आज की तारीख में तो वो कहते भी है ना कि अगर आप हर दिन एक विधानसभा भी कवर करें तो विधानसभाएं छूट जाएंगी। ठीक, तो आपके पास उतना वक्त भी नहीं है कि आप हर एक दिन एक विधानसभा पर कवर कर सकें। तो अंदर की वजह यही थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अंदर की बात है, इस कारण से जो स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, जो पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो प्रधानी के चुनाव हैं, उनका टलते हुए दिखना कितना सही है, कितना गलत है? आप गांव से हैं अगर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइए कि आप क्या चुनाव जो टलते दिखाई दे रहे हैं उससे क्या माहौल है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? और खास तौर पर अगर इस स्थानीय स्तर के चुनाव को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताएं। हम सवालों के साथ भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर ज्यादा ज्यादा सवाल आते हैं, ताकि उन तमाम शंकाओं को, उन तमाम सवालों को एक ही बार में आपके बीच में रखने की कोशिश की जाए। फिलहाल अजीत जी, एक ऐसे दिन जिस दिन मंत्रिमंडल कैबिनेट हो, ढेर सारे फैसले हो, ढेर सारा काम हो, उस बीच में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश के दर्शकों का भी शुक्रिया, और अपनी राय हमें लिख कर बताना बिल्कुल मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।